एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ वैशाली और मेरे साथ है आशुकेश तिवारी और हम दोनों एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं आपके लिए बिग बॉस के घर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट का खजाना लेकर। तो आशु, चुप क्यों बैठे हो? यार देख, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा। मैं चुप इस बात पे बैठा हूँ क्योंकि ये जो तेजस्वी और करण का चल रहा है, मेरे को समझ, अब कभी लड़ाई करते हैं, कभी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, कभी पास आ जाते हैं। तूने देखा कल वाला एपिसोड, तो तूने देखा ही होगा, फिर पास आ गए। मतलब क्या बोलना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं? हाँ, ये तो है और उनके फैंस भी बड़े कंफ्यूज है कि आखिर इस प्यार को वो क्या नाम दे। ये कभी तकरार वाले मोड में चले जाते हैं और कभी प्यार वाले मोड में। वही तेरे को पता है, इस बार जो वीकेंड का वार हुआ था वो तो काफी धमाकेदार था। हम सभी ने देखा, क्लास भी लगाई थी, क्लास लगाई और जो बाहर से सपोर्टर्स आए थे कंटेस्टेंट्स की, उनकी भी क्लास लग गई। जिसके बाद दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी का तो क्लैश ओटीटी से चला रहा है, हम सभी को पता है। और ये क्लैश एक बार फिर से वीकेंड का बार में भी देखने को मिला। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि दिव्या को डिफेंड करो उसके बॉयफ्रेंड। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से दिव्या अग्रवाल बहुत अग्रेशन के साथ आई थी, बहुत ही पावरफुल, और उन्होंने शमिता को यहाँ तक बोल दिया कि अगर तुम 4 सीजन में भी इस आ जाओ बिग बॉस के अंदर तो भी तुम जीत नहीं सकती। जिसके बाद सलमान खान से कुछ उनका तू मैं हुआ, तो उसको डिफेंड करने के लिए वरुण सूद जो उनके बॉयफ्रेंड है और एमटीवी के कई शोज वो भी जीत चुके हैं। रियलिटी कपल हम इन दोनों को बोल सकते हैं, जो कि रियल लाइफ में भी अब बन चुके हैं। उन्होंने डिफीट किया और यहाँ तक कहा कि दिव्या अग्रवाल को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इन सब लोगों से डिफीट करके, इन लोगों को हरा कर वो जीत चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो सलमान भाई को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है जी। सलमान भाई छोड़ने वाले नहीं वैसे। चलिए, ये तो अलग बात थी, लेकिन अभी जब तुमने फिनाले की बात की, जीत की बात की, तो यार टिकट टू फिनाले को लेकर भी काफी ज्यादा बदल मची पड़ी पूरे घर में। इतना कंफ्यूजन और इतना सस्पेंस है ना, और इसी बीच में ना बिग बॉस के मेकर्स ने फिरकी ले ली कंटेस्टेंट्स के साथ। अब पूछो कैसे? हाल ही में एक प्रोमो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। भले ही ये प्रोमो सिर्फ 10 सेकंड का था, लेकिन इस प्रोमो के अंदर सलमान भाई भी रोते हुए नजर आए। क्यों? ये सलमान भाई को क्या हो गया? सलमान भाई को ये हो गया कि सलमान भाई को लगा कि अब उन्हें 2 हफ्ते और इन कंटेस्टेंट्स को झेलना पड़ेगा। जी हाँ, ये सीजन 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड हो गया है, जिसके बाद घर में एक बहुत ही धमाकेदार चैलेंज देखने को मिला और इस बीच कंटेस्टेंट्स की हवा निकल गई। क्यों? क्योंकि जब सीजन एक्सटेंड हुआ तो एक बीते रात एक एपिसोड में ये देखा गया कि किस तरह से अभिजीत और रश्मि देसाई की टिकट टू फिनाले की टिकट थी ना, उनसे छीन ली गई। वही 3 कंटेस्टेंट्स और घर से बाहर निकलने के लिए नॉमिनेट हो गए। ओ तेरी, मतलब अभी भी फिनाले तय नहीं है कि कौन पहुंच रहा है कौन नहीं पहुंच रहा। अभी भाई बिग बॉस के मेकर्स बहुत मजे लेने वाले उसमें हैं, और वो हर जैसे ही कोई खेलने जाता है वो एक और फिर स्पिन बॉल डाल देते हैं उसके आगे। और इसी बीच अब देवोलीना भट्टाचार्य, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट, ये तीनों भी घर से बाहर निकलने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। तो वहीं अभिजीत बिचुकले और रश्मि देसाई की टिकट टू फिनाले उनसे छीन ली गई है। लेकिन यार देवोलीना तो अच्छा कर रही थी, मैंने सोशल मीडिया पे भी उसको लेके काफी ज्यादा सपोर्ट्स देखे थे। लेकिन फिर भी जैसे उमर रियाज बाहर हुए थे, तो सपोर्टर्स का क्या ही कह सकते हैं, वो तो मेकर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यार उमर रियाज से भी रिलेटेड खबर आ रही थी कि वो बाहर निकल के काफी ज्यादा वोकल हुए हैं, अपने जो ट्रोलर्स हैं उनको ऐसे कह सकते हैं कि आड़े हाथों ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया, पलटवार किया, जो कई लोगों ने उनके प्रोफेशन पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने अपने बिग बॉस में बिताए हुए पलों को भी याद करा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ। बीते वीकेंड का बार में हमने देखा था कि जब उनको इविक्ट कर दिया गया था तो सोशल मीडिया पर कई तरह के रिएक्शंस आए थे, और हमने ये भी देखा कि उनके सपोर्ट में 4 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स किए गए थे, और उनके फैंस ने पब्लिक विनर उमर रियाज इस तरह का हैशटैग बहुत ट्रेंड किया था। और उसके बाद कई लोग ऐसे भी थे जो उनके सपोर्ट में नहीं थे, जिसमें बॉलीवुड की कोरियोग्राफर, एज कोरियोग्राफर है, हम सभी जानते हैं, गीता कपूर ने उनके प्रोफेशन को लेकर बातें कही थी और कहा था कि अगर उमर रियाज उनके डॉक्टर होंगे तो वो कभी भी उनसे इलाज नहीं करवाएंगे। जिसके बाद अब उमर रियाज ने उनको पलटवार किया है और उनके लिए अपने एक
एक नहीं बल्कि दो नहीं तीन ट्वीट्स उनके लिए किए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से कोरोना के टाइम में जब सब लोग बहुत डरे हुए थे, सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो वो भी अपनी जान की परवाह किए हुए अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तुले हुए थे। वो भी एक कोरोना वॉरियर के तौर पे खड़े हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उन्हें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है उनके प्रोफेशन को लेकर, क्योंकि उनके फैंस, उनकी उमर आर्मी जानती है कि उमर रियाज एक्चुअल में है कैसे। जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उन्होंने इस तरह का भी कहा, उन्होंने अपने बिग बॉस के पलों को तो याद किया, उन्होंने ये भी कहा कि अगर सलमान खान उन्हें कभी थप्पड़ भी मार देते, चाहे वो प्यार से मारते या फिर गुस्से में मारते, वो हराम से उनसे थप्पड़ भी खा लेते, क्योंकि सलमान भाई ने तो मारा है और सलमान भाई का क्रेज और सलमान भाई के लिए पागलपन लोगों का कुछ इस तरह का है। बिल्कुल, क्योंकि सलमान भाई तो हैं ही, सबके चाहते हैं। और वैसे सलमान भाई ने रो दिया 10 सेकंड के प्रोमो में, को लगा कि उनको एक और सांप ने तो नहीं काट दिया लेकिन ये सांप से काटने से ज्यादा डरावना है शायद सलमान भाई के लिए। वैसे ये बिग बॉस की अपडेट्स थी हमारे पास, और अगर ऐसी अपडेट्स आपको रोज जाननी है तो क्या करना होगा वैशाली? इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा ताकि बिग बॉस के सभी फैंस तक ये वीडियोस पहुंच सके। और जरूरी नहीं कि आप सब्सक्राइब कहीं और जाके करेंगे, आपको बस यहाँ पे आप प्रेस कर दीजिएगा ना, हमारा आइकॉन आ रहा होगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। बाय।